थोड़ा धांधली वांधली नहीं होती तो हम लोग तो उसी समय सरकार में आ गए थे। मतलब धांधली हुई थी इसलिए आप लोग हार तो गए। सब जानता है कि क्या गिनती हुआ में था। धांधली हुआ तो था। और क्या। और नीतीश जी, हेमंत सोरेन तो है नहीं। हेमंत सोरेन लड़ करके डट करके जेल चले गए, ये सरेंडर कर गए। जेल गए तो गए लेकिन समझौता नहीं किया। समझौता नहीं किया, ये समझौता कर लिया। बिहार में नीतीश कुमार अलग हो गए तो क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है? आगे कैसे और इसको मजबूत बनाइएगा? ये तो बिखरता जा रहा है, जैसे भानुमति का कुनबा बिखरता चला जाता है वैसे इंडिया गठबंधन बिखरता सृजन चला। घोटाला है जी। जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल रहे हैं। सृजन घोटाला में भाजपा के लोग भी? आज सुशील लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी मार है, भाजपा के लोग कैसे? उस समय मंत्री कौन थे? जैसे अन्ना आंदोलन के समय में हुआ था, जैसे इमरजेंसी के समय में हुआ था कि सारे लोग कांग्रेस को उखाड़ने के लिए तैयार हो गए थे। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डीपी पुल वॉइस। अभी हमारे साथ में कम्युनिस्ट पार्टी के एक दिग्गज और मीडिया प्रभारी कुमार परवेज जी बैठे हैं। इनसे जानेंगे कि आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें इंडिया गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टियों की क्या भूमिका रहेगी। स्पेशली जब बिहार की बात आती है तो CPI-ML जो संगठन है कम्युनिस्ट पार्टी में, उसका जनाधार थोड़ा मजबूत है, लेकिन जो विपक्ष के लोग कहते हैं वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों का जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई है और आने वाले समय में इसको कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। तो क्या स्थिति रहेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में और इनका इन बातों से क्या मत है, क्या इनसे सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं, तमाम चीज़ों पर हम सवाल जवाब करेंगे। वो कहते हैं कि आज का समाज विकासवादी समाज है और कम्युनिस्ट पार्टियाँ आंदोलन, हड़ताल, सड़क जाम, यही सब चीज़ें करते रहती है। धीरे धीरे इनका जनाधार खत्म हो रहा है, लोग पूछने वाले नहीं रहे हैं। आपका एको को लोकसभा में सीट नहीं आया। ऐसा कौन बोलते हैं इस तरह की बात? भाजपा के लोग कहते हैं जो लोग तो बोलेंगे ही। भाजपा का काम है अंबानी अडानी का काम करना। जी। तो अंबानी अडानी का काम तभी ना होगा जब मजदूरों का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। जी। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है? किसान बॉर्डर पे टिके हुए हैं MSP को लेकर के, लगातार लड़ रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? तो देश है किसानों का, उनके ऊपर ये लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, हमला कर रहे हैं, मजदूरों के अधिकार को काट रहे हैं। तो ये जो किसानों और मजदूरों के, छात्र नौजवानों के जो अधिकार काट रहे हैं, तो किसी को दे रहे हैं ना? जी। तो बड़े लोगों को दे रहे हैं, कॉरपोरेटों को दे रहे हैं, क्योंकि उनको उनसे पैसा मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है और सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को हुआ है। तो भाजपा के लोग तो ये बोलेंगे ही, उनका तो एक काम ही है, क्योंकि उनका काम है जनता के अधिकार को ख़त्म कर दो, आम लोगों के अधिकार को ख़त्म कर दो और केवल अंबानी अडानी का पेट भरो। तो ये बहुत साफ बात है, स्पष्ट बात है और इसको दूसरे रूप में प्रसारित करेंगे। यदि किसानों से खेती छीन ली जाएगी तो किसान क्या करेंगे? आंदोलन ही करेंगे। मजदूरों को 8 घंटे की बजाय अब 12 घंटे काम करने के लिए परेशान करिएगा, उनके सारे अधिकार ख़त्म कर दीजिएगा, तो सड़क पर होंगे। और ट्रक ड्राइवर सड़क पर आज के डेट में है। जब लोग सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें कम्युनिस्ट क्यों कहा जाता है? अब देखिए, जो भी सत्ता के खिलाफ, सत्ता के दमन के खिलाफ, जी, है ना, लूट के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो कम्युनिस्ट कहलाता है। विरोधी तेवर के लोग कम्युनिस्ट कहलाते हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्हें ऐसा कहा जाता है। तो सत्ता के खिलाफ मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। हिट एंड रन कानून के खिलाफ 16-17 तारीख को पूरे भारत में हड़ताल हुआ। किस लिए हड़ताल हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून लाया कि हम औपनिवेशिक अंग्रेजों के ज़माने का कानून ख़त्म कर रहे हैं, उस नाम पर लाया। और यदि अब किसी ट्रक से या किसी वाहन से किसी की मौत हो जाएगी तो अब उसके लिए ट्रक ड्राइवर जिम्मेवार बना दिया गया। पुलिस को 15 दिन की कस्टडी बढ़ा करके 90 दिन कर दी गई। तो ये सब लोकतांत्रिक काम ये सरकार कर रही है। तो सारे लोग आज सड़क पर हैं। हिट एंड रन कानून की बात आई, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। हिट एंड रन कानून के बारे में कहा जा रहा है यह कानून ड्राइवरों के खिलाफ है। बेसिकली ट्रक ड्राइवर इसको लेके आंदोलन कर रहे हैं, तो लोगों के मन में मानसिकता ये है कि ये ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ है, लेकिन कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रक के ड्राइवर्स इससे प्रभावित होंगे। यदि आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो या एक स्टूडेंट हो, अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपसे एक्सीडेंट होता है तो उस परिस्थिति में अगर वहाँ मूव इकट्ठा हो जाता है और जब आपको प्रभावित करने लगता है, आपकी जान खतरे में आ जाती है, वहाँ से आप अपनी जान बचा के भाग जाते हैं तो 10 साल की जेल होगी। और पुलिस जो कस्टडी की बात जहाँ तक प्रवेश
अखिलेश साहब बता रहे थे वो 15 दिनों से बढ़ा के 90 दिनों तक जांच के नाम पर वहाँ रखा जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। एमएसपी कानून की बात आपने कही, किसान सड़क पर है, कीलें बिछा दी गई है, बॉर्डर पर मतलब ऐसा हो गया है कि पूरे एनएच को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपने सड़कें कैसे जाम कर दी। हरियाणा सरकार से उन्होंने सवाल पूछा, इस बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये सरकार की तानाशाही है। जी। पिछली बार आंदोलन हुआ था तो सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन अपने वादे से मुकर गई। तो इनका तो काम ही है वादा से मुकरना। कभी इन्होंने कहा था तो लबरा सरकार है ये, जो मोदी की सरकार है लबरा सरकार है। मोदी की सरकार विश्वासघाती सरकार है, फरेबी सरकार है। झूठ बोलना, नफरत फैलाना ये इनका काम है। जनता के अधिकारों को कुचलना और सिर्फ अंबानी अडानी का पेट भरना, इनका यही काम है। अंबानी अडानी की बात करते हैं, इनसे आप लोग लड़िए कैसे? जब विपक्ष एकता की बात होती है, इंडिया गठबंधन बनता है, तो एक तरफ ममता बनर्जी अलग राग अलापती है, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर भी है, दोनों के बीच में है। सो विधानसभा चुनाव में कभी एकता नहीं हुई और इंडिया गठबंधन में आप लोग एक होने के लिए चले हैं। क्या सीट बंटवारे में सहमति हो पाएगी? बिहार में नीतीश कुमार अलग हो गए, तो क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है? आगे कैसे और इसको मजबूत बनाइएगा? ये तो बिखरता जा रहा है, जैसे भानुमति का कुनबा बिखरता चला जाता है, वैसे इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। अब देखिए इंडिया गठबंधन से लोग घबरा तो जरूर गए थे जी। भाजपा के लोग, और जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था इन लोगों ने बहुत दिनों के बाद एनडीए की बैठक की थी। अब ये जरूर है कि ईडी लगाकर, सीबीआई लगाकर ये विपक्ष की सरकारों को, विपक्ष की पार्टियों को तबाह परेशान कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर भी ईडी लगाया गया था। और नीतीश कुमार और पूरा जदयू के लोग भी इस फ्रेम में आए हुए हैं। अभी मीडिया के सामने नहीं आ रहा है, सब लोग रडार पे है। राधाचरण सेठ, जदयू के राधाचरण सेठ, जी। उन पर तो वो तो जेल में बंद है भ्रष्टाचार में, है ना। मंगल पांडे के भी ठिकानों पर जो भाजपा के नेता है इनकम टैक्स अच्छा घोटाला है जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल रहे हैं। सृजन घोटाला में भाजपा के लोग भी, भाजपा सुशील लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी मार है, भाजपा के लोग कैसे? उस समय मंत्री कौन थे? उसमें सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार थी। हाँ। बीजेपी जेडी की तो सरकार। भाजपा कैसे शामिल? तो 17 सालों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए भाजपा जदयू बराबर के जिम्मेवार है। अच्छा। और भाजपा ज्यादा जिम्मेवार है। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर, उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से क्या होगा? तेजस्वी यादव पर जांच बैठाएंगे, मंत्रियों पर जांच बैठाएंगे। 17 साल जो इनकी सरकार रही वो अपना श्वेत पत्र लाए ना, और उस पर हम जांच की मांग करते हैं। आप श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं? जांच की मांग करते हैं, श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं हम। 17 साल में इन्होंने क्या क्या किया है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है ना। तो वो अपनी जगह पर है। आपने जो सवाल खड़ा किया तो ये विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश जी, हेमंत सोरेन तो है नहीं। हेमंत सोरेन लड़ करके, डट करके जेल चले गए, ई सरेंडर कर गए। जेल गए तो गए, लेकिन समझौता नहीं किया। ई समझौता कर लिया तुरंत। आखिर कौन वजह थी कि नीतीश जी चले गए? क्या हुआ था? तो बहुत सारी खबर उबर बोल रहे थे मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लग रहा था क्या? वो सब छोड़िए, वो सब बात नहीं। संदीप सौरभ जी लगातार कटाक्ष करते रहते थे। भीतर की बात कुछ और है, वो आप लोग भी जानिए कि कैसे ये क्या थी भीतर पेट में आए हैं। अब रही बात, देखिए देश की जनता, जैसा कि मैंने पहले कहा, मजदूर लड़ रहे हैं, ड्राइवर्स लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं, छात्र लड़ रहे हैं, नौजवान लड़ रहे हैं। यह देश की उम्मीद है और ये ताकतें इस मोदी सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर करेगी। और 2024 के चुनाव में भी हम आपको बता रहे हैं कि जो पूरा फिर से तूफान खड़ा हुआ है, किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ है दिल्ली, अब ये पूरे देश में फैल रहा है। लेकिन ये सब जो आंदोलन जितना भी होता है वो वोटों में तब्दील नहीं होता है। आप अग्निवीर आंदोलन देखें, पूरा देश में है सो आग लग गया, बिहार में है सो जगह जगह गिरफ्तारियां हुई, मैंने पटरियाँ उखाड़ दी गई, छात्र जेल गए, और सरकारों को है सो बातचीत करने के लिए आना पड़ा। किसान आंदोलन हुआ, वही चीज़ें हुआ। तो जितना भी आंदोलन होता है, मजदूर सरकारी कर्मियों का आंदोलन हुआ, बैंक कर्मियों का आंदोलन हुआ, तो जितना भी आंदोलन होता है मर्जर के खिलाफ, बैंकों के मर्जर के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, तो लगता है कि व्यक्तिगत मुद्दों के आधार पर इस मुद्दे से ये वर्ग प्रभावित है तो वो आंदोलित कर रहा है, उस मुद्दे से वो वर्ग प्रभावित है तो वो आंदोलन कर। सबका सामूहिक रूप से कोई एकजुट आंदोलन नहीं हो पा रहा है, जिससे लगे कि इस सरकार की वजह से हमको नुकसान हुआ है, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। जैसे अन्ना आंदोलन के समय में हुआ था, जैसे इमरजेंसी के समय में हुआ था कि सारे लोग कांग्रेस को उखाड़ने के लिए तैयार हो गए थे। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है और देश तो अब राममय भी हो रहा है। तो इस बार तो लग रहा है जिस तरह का स्थिति हो रहा है, वो सब हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों का तिकड़म ही यही होता है कि राम मंदिर एक धार्मिक काम था, उसको राजनीतिक काम बना दिए। ये सब तो लोग करते ही रहते हैं, कोशिश करते ही रहते हैं। तिकड़म माने देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। जो भी इनके खिलाफ है उनको जेल में डाल दो, उनके पीछे ईडी लगा दो, उनके पीछे सीबीआई लगा दो, चुनाव आयोग को खरीद लो, तमाम संस्थाओं को बर्बाद कर दो।
तो एक दूसरा फेज है, लेकिन जन आंदोलन भी उसी किस्म के हो रहे हैं। अब बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, हुआ था ना, रोजगार के सवाल पर ही बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था, और थोड़ा धांधली वांधली नहीं होती तो हम लोग तो उसी समय सरकार में आ गए थे। मतलब धांधली हुई थी इसलिए आप लोग हार तो गए। सब जानता है कि क्या गिनती हुआ में था, धांधली हुआ था। तो और क्या, सब जानता है। तो ये बात है कि अभी लोग लड़ रहे हैं। 2024 में लोकसभा में आप लोग को मिलेगा जगह? क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सब लोग हम लोग मिल करके लड़ेंगे। 40 को सीटें हैं, कह रहा है राजद उतना लेंगे, कांग्रेस उतना लेंगे, बाकी लोग अभी चिराग पासवान बतिया रहे हैं, कभी भाजपा में कभी राजद। सब एडजस्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और जदयू को हराना है, ये हम लोग का प्राथमिक मुद्दा है जी। सब एडजस्टमेंट हो जाएगा, सब एडजस्टमेंट, सब समय रहते सब एडजस्ट हो जाएगा। उसमें तो क्या इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं? ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तो मजबूती से लड़ना है, और ये आह्वान हम लोगों ने किया है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, और उखाड़ फेंकने की तमन्ना के साथ हम लोगों की पार्टी ने एक अभियान लिया है 21 से 27 फरवरी तक। आपको पता होगा कि हमारे विधायक की सदस्यता इन्होंने रद्द करवा दी, एक छोटा सा फर्जी मुकदमा में फंसा करके। कौन से विधायक की? मनोज मंजिल जी का, दलित समुदाय से आने वाले हमारे विधायक हैं। तो वहाँ की सामंती ताकतें भाजपाई लोग पहले ही से ही लगे हुए थे, तो जगह जगह हमारे विधायकों को तो तोड़ नहीं सकते। राजद को इन्होंने पैसा दे करके तोड़ लिया 3 विधायकों को, यही तो इनका काम है। हमारे केस का भी डर दिखा के उनको डराया सब जो भी हो। अब हमारे विधायक साम दाम दंड भेद कैसा करके तोड़ नहीं सकते, तो उनको जेल भेज करके सोचते हैं कि उनके ऊपर हम उनका मुंह बंद करा देंगे। तो पब्लिक तो लड़ रही है, समझ रहे हैं ना। और ये जरूर है कि एक ऐसी फांसीवादी ताकत से, सरकार से हम लोगों को लड़ना है जैसी सरकार आज़ाद हिंदुस्तान में भारत के लोगों ने कभी नहीं देखा था। चलिए ठीक है, लड़ाई हम लोग जीतेंगे। तो अभी 21 से 27 फरवरी तक हमारी पार्टी का बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी, इस नारे के साथ जनसंवाद अभियान चलना है। गांव गांव में चलेगा, चट्टी बाजार में सभा हम लोग करेंगे। और भाजपा ने जो बिहार में सत्ता हड़पी है और नीतीश कुमार ने जो विश्वासघात किया है ना, इसके खिलाफ हम लोग जनता में जाएंगे। विधानसभा में लाल कपड़े फहराएंगे। विधानसभा का तो चुनाव भी है, भी तो लोकसभा में भी लोग बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में तो लाल कपड़े फहरा रहे हैं, लाल सलाम करने वाले जो कॉमरेड हैं वो विधानसभा में सवालों के माध्यम से सरकार को झंझोड़ते रहते हैं। और इसके साथ ही लोकसभा के लिए भी कमर कस के तैयार है। पूरे देश में जितने भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं सब एकजुट हो गई है। इसके साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व में बाकी सारे पार्टियां भी जो विपक्ष की है इंडिया गठबंधन के बैनर तले है, सो एकजुट हो गई है। अब देखना होगा 2024 की लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। क्या कुछ रिजल्ट आता है, जनता के दिल में क्या है, ये तो चुनाव और मतदान के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहे डी पीपुल वॉइस के साथ। अगर यह खबर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर यह खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। धन्यवाद। टूर पर जाना है, फैमिली फंक्शन है या फिर कोई इमरजेंसी है, कार चाहिए तो चिंता किस बात की, टैक्सी हब है ना। बस कॉल करो 7352922383 पर। घर बैठे कार मंगवाओ, कहीं भी जाओ और टाइम और पैसा दोनों बचाओ। जाओ।